नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी भर्तियाँ हो रही है, चाहे वो परमानेंट वैकेंसियाँ हैं, स्थायी नौकरियाँ हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जा रही है, चाहे संविदा के माध्यम से भरी जा रही है, उपनल एनएचएम किसी भी माध्यम से भरी जा रही है, तो जो वो पदों को भरा जा रहा है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं उसमें रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, जिसमें कि हम लगातार देख रहे हैं कि रोस्टर का पालन उन भर्ती प्रक्रियाओं में नहीं हो रहा है। जो भी आप देखेंगे, कोई भी विज्ञप्ति उठाकर देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं रोस्टर पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक ऐसा विषय जिससे क्या है, सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को नुकसान हो रहा है। हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। मैंने अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया भी है कि रोस्टर किस तरह से लगाया जाता है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से रोस्टर लगाया जाता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके लिए अगर आप लोग रोस्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने रोस्टर के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो आप लोगों को देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से किसी भी भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर का पालन किया जाता है। लेकिन कोई भी भर्ती प्रक्रिया अगर आज आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा। और आउटसोर्सिंग, एनएचएम, उपनल, संविदा, यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रियाएँ शुरू हो रही हैं, जो विज्ञप्तियाँ जारी हो रही है, जो पद निकाले जा रहे हैं, उनमें तो रोस्टर का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। आखिर क्यों इस तरह से किया जा रहा है? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सभी विभागों को ये इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कि सभी में रोस्टर का पूरी तरह से पालन किया जाए। कि इससे क्या है, कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान की भरपाई पॉसिबल नहीं है, ये तभी संभव है जब इन पदों पर रोस्टर का सही तरीके से पालन किया जाएगा। अभी माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी द्वारा भी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने भी इस विषय में बहुत चिंता जताई है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है और कहा है कि रोस्टर का पालन भर्ती प्रक्रियाओं में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भी इस बारे में संज्ञान लेने को कहा है मुख्यमंत्री जी से, और सभी अधिकारियों को, सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देने के लिए कहा है कि सख्त निर्देश देकर उनसे रोस्टर का पालन करवाया जाए। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर रोस्टर का पालन नहीं होगा तो क्या है, इससे क्या है, आरक्षित वर्ग को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई कर पाना फिर आगे असंभव हो जाएगा। आगे फिर क्या होता है, अगर आज जैसे 2016 में बैकलॉग आया था तो लोगों को वो समझ में नहीं आया वो बैकलॉग था क्या, किस तरह से बैकलॉग बनता है। बैकलॉग का मतलब कि विज्ञप्ति आई, उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया, आरक्षित वर्ग को उसमें उसकी सीटें, आरक्षित वर्ग की सीटें नहीं रखी गई तो उससे क्या होगा, सिर्फ सामान्य वर्ग को सीटें दे दी गई तो उससे क्या होगा, उनकी जो सीटें हैं, जितने जैसे एससी को 19% मिलता है, एसटी को 4% मिलता है, ओबीसी को 14% मिलता है, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता है, तो उनकी उतनी सीटें अगर उस समय उनको नहीं दी जा रही है तो बाद में बैकलॉग के थ्रू वो पद निकलते हैं, और बाद में जब वो पद निकलते हैं तो फिर ऑब्जेक्शन होता है कि सिर्फ उनके पदों को निकाला गया है। उस समय कोई ये नहीं देखता है कि पहले जब विज्ञप्ति आई थी उसमें आरक्षित वर्ग को कोई सीट नहीं दी गई थी, उस समय सिर्फ सामान्य वर्ग को सीट दी गई थी। ये कोई नहीं देखता है। उस समय यही दिखता है कि आरक्षित वर्ग के लिए अलग से विज्ञप्ति निकल रही है। तो ये विज्ञप्तियाँ तब निकलती हैं जब आरक्षित वर्ग की सीटें पहले जब विज्ञप्ति आई थी उसमें नहीं दी जाती है, तो ये बाद में निकलती है, वो भी तब निकलती है। इसमें कोर्ट केस, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन पदों को बैकलॉग ना बनने दिया जाए। जब सीधी भर्ती आती है तो साथ के साथ आरक्षित वर्ग की सीटें उसमें सही तरीके से उनको दी जाए। अगर सही तरीके से रोस्टर का पालन किया जाएगा तो ये बैकलॉग कभी नहीं बनेगा।
बैकलॉग बनने का कारण ही यही है कि रोस्टर का सही तरीके से पालन नहीं होता। अगर रोस्टर का सही तरीके से पालन होता तो इस तरह से बैकलॉग कभी नहीं बनता। तो साथियों, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर हम लोगों को बात भी करनी चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए और देखना भी चाहिए। हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि हाँ, बैकलॉग है क्या, रोस्टर क्या है, किस तरह से रोस्टर लगाया जाता है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर किस तरह से लगाया जाता है, कितना % किस कैटेगरी को मिलता है, ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर ये जानकारियाँ हमें होगी तो हमें किसी भी भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर का पालन किया गया है या नहीं किया गया है देखने में बहुत आसानी होगी। ये हम लोगों को अच्छे से देखना चाहिए कि हाँ, रोस्टर का जियो है वो रोस्टर का जियो सभी के पास होना चाहिए। कौन से कैटेगरी को कौन से नंबर पर रखा गया है, किस कैटेगरी का कितना % होता है, कितना % आरक्षण मिलता है, ये सभी जानकारियाँ हमको होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया आती है तो उसको हम देख सकें कि वो भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से आई है या नहीं। और ये तभी संभव है जब हमें रोस्टर की प्रॉपर जानकारी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी इस जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। नहीं हुआ है तो आप इन चीज़ों को देखिए, भविष्य में कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से बेनिफिट जरूर होगा। धन्यवाद।